गणेश दमकन चतुर्थी व्रत विधि। चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश दमकन चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश दमकन चतुर्थी व्रत किया जाता है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। सभी देवों में सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जब जब मनुष्यों को भारी कष्टों का सामना करना पड़े, मुसीबतों से घिरा हुआ महसूस करे या किसी मुसीबत के आने की आकांक्षा हो, तब उस स्थिति में गणेश दमकन चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक व परलोक दोनों में सुख मिलता है। व्रती के सभी दुखों का अंत होता है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य मनवांछित फल पाकर गणपति को पाता है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुरुषार्थी को पुत्र और रोगी को आरोग्य मिलता है। इस व्रत को दिन भर कर रखने के पश्चात रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय और साथ में गणेश जी का ध्यान रखते हुए उनसे सभी विघ्नों को हरने की प्रार्थना भी करते हैं। अर्घ्य देते हुए नमस्कार करके कहें कि हे देव, सब कष्टों का हरण करें। गणेश दमकन चतुर्थी व्रत कथा। एक बार वैकुंठ में देवताओं की सभा हुई। बड़े और छोटे की बात चल रही थी। कोई निर्णय नहीं हो रहा था। आखिर में यह तय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी के 7 फेरे करके आएगा उसे ही बड़ा मान लिया जाएगा। सब अपनी अपनी सवारी लेकर चल पड़े। गणेश जी का भारी शरीर और सवारी चूहे की। उन्होंने सोचा इस तरह तो काम बनना मुश्किल है। अकल से काम लिया। चूहों को बुलाकर कहा, जाओ सारी धरती खोद दो। देवताओं के रथ धंस गए। इधर श्री गणेश जी ने अपने चूहे पे चढ़कर भगवान के चारों तरह 7 चक्कर लगा लिए। यह बात उधर देवताओं ने सरस्वती जी को सुनाई। सरस्वती जी ने उनको बताया कि यह सारी शरारत गणेश जी की है। सब लोग उन्हीं का ध्यान करो। सब ने सरस्वती जी की बात मानी। विष्णु जी की पत्नी पृथ्वी ने सबको गड्ढों से बाहर कर दिया। सब चलकर वैकुंठ में आ गए। भगवान ने कहा, श्री गणेश जी ने सबसे पहले फेरी लगाई। देवता बोले, भगवान ये हमारे साथ ही नहीं थे, तब ये सबसे पहले कैसे पहुँचे? भगवान ने बताया कि जब मेरे में सारा त्रिलोक है तब पृथ्वी कहाँ गई? इसलिए इन्होंने भगवान के ही चक्कर लगा लिए। और फिर जब सभी देवी देवता संकट में फंसे तो उन्होंने भी श्री गणेश जी को ही याद किया था। भगवान की बात मान लीजिए कि श्री गणेश जी ही सबसे बड़े हैं। हे गणपति महाराज, जैसे आपने सभी देवताओं के कष्ट संकट काटे, ठीक उसी तरह सभी के संकट दूर करना। कई स्थानों में इस कथा की कुछ पंक्तियों को लेकर मतभेद सामने आता है। एक अन्य मत के अनुसार श्री गणेश जी ने भगवान के चक्कर लगाने के स्थान पर भगवान श्री शंकर जी के चक्कर लगाए थे। इसी श्रेणी में एक अन्य मत के अनुसार श्री गणेश जी ने पृथ्वी पर राम नाम लिखकर उसके चक्कर लगा लिए थे। कथा में कुछ विरोधाभास है, परंतु कथा का सार यही है कि अंत में अपनी बुद्धिमानी से श्री गणेश जी ने सभी देवताओं से विजय प्राप्त कर ली थी। गणेश दमकन चतुर्थी व्रत की अन्य कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी।
एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। गणेश दमकन चतुर्थी की एक और अन्य कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं और दोनों के एक एक पुत्र था। एक का नाम गणेश और दूसरे का नाम दमकन था। गणेश जब अपनी ननिहाल में जाता तब उसके ननिहाल में मामा और मामियाँ उसकी खूब खातिरदारी करते थे। और दमकन जब भी ननिहाल जाता तब उसके मामा और मामियाँ उसके घर का काम करवाते और किसी काम में कमी रह जाने पर उसे पीटते भी थे। जब दोनों भाई अपने घर पर आते तब गणेश अपने ननिहाल से खूब मिठाई और सामान लाता, जबकि दमकन जब अपनी ननिहाल से वापस आता तो खाली हाथ ही आता। गणेश अपने घर आकर अपने ननिहाल की खूब तारीफ करता, जबकि दमकन चुपचाप ही रह जाता था। दोनों की शादी हुई और दोनों की बहुएं आई। गणेश जब ससुराल जाता तब उसके ससुराल वाले उसकी खूब खातिरदारी करते और दमकन जब ससुराल जाता तब उसके ससुराल वाले बहाना बनाकर उसे घुड़साल में सुला देते और खुद आराम से सोते। गणेश जब ससुराल से आता तब वह खूब सारा दान दहेज लेकर आता, जबकि दमकन खाली हाथ ही आता। इन दोनों की हालत एक बुढ़िया देखती रहती थी। एक दिन शाम को शंकर और पार्वती संध्या की फेरी लगाने और जगत की चिंता लेने के लिए निकले तो वह बुढ़िया हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और उसने गणेश तथा दमकन का किस्सा उनको बताया और पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि दमकन को ननिहाल और ससुराल में अपमान मिलता है, जबकि गणेश को दोनों जगह पर खुशामद मिलती है। शंकर जी ने ध्यान लगाया और बोले, गणेश ने तो अपने पिछले जन्म में जो ननिहाल से मामा और मामी से लिया था उसे वह मामा और मामी की संतान को वापस कर आया था। ससुराल से जो मिला था वह साले और सलाज की संतान को वापस कर आया था, इसलिए उसकी इस जन्म में भी खूब खुशामद होती है। जबकि दमकन अपनी ननिहाल से लेकर आता ज़रूर था, लेकिन उनके घर कामकाज होने पर वापस नहीं देने जाता था और यही बात उसके साथ ससुराल से भी थी। वह ससुराल से लेकर तो खूब आता था, लेकिन उसने कभी उसे वापस नहीं दिया। इसलिए इस जन्म में दमकन को अपमान मिलता है और खुशामद भी नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि भाई से खाने पर भतीजों को लौटा देना चाहिए।
मामा से खाने पर मामा की संतान को लौटा देना चाहिए। ससुराल से खाने पर साले की संतान को लौटा देना चाहिए। जिसका जो खाया है उसको लौटा देने पर दोबारा से मिलता रहता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय।